बिहार के नवादा का ये देखा अनदेखा वीडियो देखिए। देश की कानून व्यवस्था को कैसे ठेंगा दिखा रहा है। कोर्ट कचहरी और थानों को बता रहा है कि कैसे कई बार पंचायतें सरकारी नियमों, कायदे कानूनों को गांव के अंदर दाखिल तक नहीं होने देती। उठक बैठक लगा रहे शख्स पर 6 साल की बच्ची से बलात्कार करने का आरोप है। पंचायत ने पॉक्सो एक्ट को तमाशा बना दिया है और तमाशाई भीड़ जघन्य अपराध पर मूक दर्शक बनी हुई है और पुलिस धृतराष्ट्र। कौन जाए थाने, दर्ज कराए एफआईआर, कोर्ट के चक्कर काटे, तारीखों पर लगाए हाजिरी, तो बस 5 उठक बैठक में बलात्कार के मामले को निपटा दिया गया है। और एक बार फिर बता दिया गया है कि सरकारी जुमलों और नारों की प्रासंगिकता चुनाव तक होती है, जिसकी एक्सपायरी डेट चुनावी नतीजों की तारीख होती है। देखे अनदेखे वीडियो के बाद आपको इस हफ्ते की देखी अनदेखी खबरों से रूबरू करवा देते हैं। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में अधिकतर दो तरह के लोग बाहर से आते हैं, एक जिन्हें घूमना होता है और दूसरे जिन्हें इलाज कराना होता है। नेताओं का जिक्र मैं नहीं करूंगा। दिल्ली एम्स बेहतर इलाज के लिए जाना जाता है, मगर इन दिनों दिल्ली एम्स का सर्वर ठप हो गया है। इसके पीछे साइबर अटैक को कारण बताया जा रहा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैकर्स ने कथित तौर पर दिल्ली एम्स से 200 करोड़ रुपए की फिरौती क्रिप्टो करेंसी में मांगी है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दावा खारिज कर दिया है। साइबर अटैक में 3-4 करोड़ मरीजों का डेटा खतरे में होने की आशंका है। भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल सर्टिन, दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि मामले की जांच कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ने 25 नवंबर को जबरन वसूली और साइबर आतंकवाद का मामला दर्ज किया था। अब सवाल उठता है कि देश के इतने बड़े अस्पताल में मरीजों का डेटा जब इतना असुरक्षित है, तो देश की बाकी संस्थानों में जनता के डेटा को लेकर कितनी असुरक्षा होगी। इस बात का अंदाजा लगाना बहुत कठिन नहीं है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन हालात आप देख रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र जब हो ही गया है, तो आपको ये भी बताते चलें कि सरकार और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति को लेकर आमने सामने हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से उन 20 फाइलों पर फिर से विचार करने को कहा है जो हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित हैं। कुछ रोज पहले किरण रिजिजू ने एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में कहा था, मैं कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ कमियां हैं और जवाबदेही नहीं है। इसमें पारदर्शिता की भी कमी है। अगर सरकार ने फाइलों को रोक कर रखा हुआ है तो फाइलें ना भेजी जाएं। इस पर कोर्ट ने कहा है कि जब एक बार नामों को आगे बढ़ा दिया गया है, तो कानून के हिसाब से प्रक्रिया यहीं खत्म होती है। आप उन्हें रोक कर नहीं रख सकते, ये स्वीकार्य नहीं है। कई नामों पर फैसला 1.5 साल से भी ज्यादा समय से लंबित है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप नामों पर फैसला नहीं ले सकते? हम आपको ये बता रहे हैं कि नामों को इस तरह लंबित रखकर आप उन हदों को पार कर रहे हैं जिनसे वापसी संभव नहीं है। एक तरफ लाखों लंबित मामले और दूसरी तरफ जजों की नियुक्ति में देरी। इस तकरार के बाद खेल जगत की एक खबर पर नजर डाल लेते हैं, जो कई मायनों में ऐतिहासिक है। स्क्रीन पर दिख रही इस महिला को तो आप जानते ही होंगे। ये हैं पीटी उषा। पीटी उषा को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की 16वीं अध्यक्ष बनाया गया है। महान धाविका पीटी उषा भारतीय ओलंपिक संघ की निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। पीटी उषा आईओए के 95 साल के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली ओलंपियन है। उषा देश की सबसे सफल एथलीटों में से एक रही हैं और उन्होंने एशियन गेम्स में 4 स्वर्ण सहित 11 पदक जीते थे। पीटी उषा को इस साल राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अब शो में बारी है देखी अनदेखी तस्वीर की। तस्वीर बेंगलुरु के मैसूरू की है। पहले आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर एक बस स्टॉप की है। अब आप इस तस्वीर को देखिए। यह वही बस स्टॉप है, मगर इसका रंग रूप बदल दिया गया है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। तो ऐसा इसलिए किया गया कि कर्नाटक बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा को यह बस स्टॉप किसी मस्जिद की तरह लग रहा था, तो उन्होंने इसे बुलडोजर से गिराने की धमकी दे डाली थी। फिर क्या था, झटपट करके बस स्टॉप के 2 गुंबद हटा दिए गए और एक गुंबद का रंग बदला गया और बस स्टॉप का नवीनीकरण कर दिया गया। आज हम आपको शो में देखी अनदेखी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। क्विंट की टीम गुजरात से आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इसे गुजरात के गौरव के रूप में भी दिखाया गया। लोगों ने वहां जाकर सेल्फी ली, इस उपलब्धि पर तालियां बजाईं, खुद को गौरवान्वित महसूस किया। मगर यह सब वहां रह रहे आदिवासियों की खुशियां
छीन कर किया गया। विस्थापित आदिवासियों ने क्विंट को बताया कि उन्होंने अपनी जमीनें बांध बनाने के लिए दी थीं, मगर वहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी बना दिया गया। उनकी शिकायत है कि उनकी रोजी रोटी भी छिन गई। कुछ ने कहा है कि उन्हें मुआवजा भी नहीं मिला। सातपुड़ा और विंध्य के इस अंचल में बसे हजारों आदिवासी भाई बहनों को हर वर्ष सीधा रोजगार मिलने वाला है। जो ट्राइबल कम्युनिटी है पूरा वो फार्मिंग पे है। उनके खेत ही आप हड़प लोगे तो वो कैसे अपना जीवन निर्वाह चलाएगा। इस प्रतिमा के आसपास के तमाम इलाकों को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित कर रहे हैं। और अभी ये जमीनें वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में है, तो उसके विकास के लिए, लोगों की मौज मजा के लिए इनको चाहिए, तो हम क्यों फिर से बलिदान दें। इस शो के माध्यम से हम आप तक हफ्ते भर की कुछ देखी कुछ अनदेखी खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अगर शो आपको पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को बस खुद तक न रखते हुए और लोगों तक भी साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।